हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065, एनसीईआरटी बुक के अनफोल्डिंग, यूनिट नंबर 1। इसका नाम है क्वेरीइंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस। स्टूडेंट, इस यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एसक्यूएल फंक्शंस किसे कहते हैं, सिंगल रो फंक्शंस किसे कहते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी इस टॉपिक की क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा उसका नाम है डेट एंड टाइम फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा डेट एंड टाइम फंक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है और डेट एंड टाइम मेथड का यूज करके, फंक्शंस का यूज करके डेटाबेस में कैसे डेटा को क्रिएट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एसक्यूएल फंक्शंस का। जो हमारा फर्स्ट टाइप था स्केलर फंक्शन, उसका थर्ड टाइप डेट एंड टाइम फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें आज डिस्कशन करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो डेट एंड टाइम फंक्शंस हम आज आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एसक्यूएल फंक्शन का जो चैप्टर है क्लास 12 में, उसमें जो फंक्शंस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, स्केलर फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन। स्केलर फंक्शन आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रिंग फंक्शन, सेकंड न्यूमेरिक फंक्शन एंड थर्ड इज डेट एंड टाइम फंक्शन। तो न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन को मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। जिन स्टूडेंट ने मेरी वो क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को फॉलो करते हुए मेरी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस को देखें, जिसमें मैंने आपसे स्ट्रिंग फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन के टाइप को डिस्कशन किया। उसके बाद आज आप डेट एंड टाइम फंक्शन क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, जिसका टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं ये बताऊंगा कि डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या होते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या होते हैं? डेट एंड टाइम फंक्शंस, these functions are used, these functions are used to display date and time by using SQL queries। SQL queries का यूज करके अगर हमें डेट और टाइम को डिस्प्ले करवाना है तो उसमें हम जिन फंक्शंस का यूज करते हैं वो फंक्शन है आपके डेट एंड टाइम फंक्शन। अब इसमें हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ डेट टाइम फंक्शन। टाइप्स ऑफ डेट टाइम फंक्शन। डेट टाइम फंक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं? हम आपको सारे टाइप के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आप टाइप्स ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड फंक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है नाउ फंक्शन। क्या आता है? नाउ फंक्शन।
फिर बात आती है कि नाउ फंक्शन किस चीज के लिए यूज होता है। इट रिटर्न्स द date and time, current date. It returns the current date and time of the system. जिस कंप्यूटर सिस्टम पर आप एक्चुअल क्वेरीज का यूज करके नाउ फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे, जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस सिस्टम पे उस समय क्या डेट और टाइम सेट किया गया है, उस सिस्टम की डेट एंड टाइम जो भी है सेट होगी, उस डेट और टाइम को आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा जब जब आप डेट एंड टाइम फंक्शन के नाउ फंक्शन को करेंगे बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, सिंटैक्स का यूज करना है, देखेंगे आप। इसके लिए आप सिंटैक्स देखें, यहाँ पर सिंटैक्स हमारा रहेगा इसके लिए सिंटैक्स क्या रहेगा, देखिए सिलेक्ट नाउ, और ये फंक्शन है तो इस वजह से पैरेंथेसिस लग जाएगा और ये सेमीकोलन हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है जो सिलेक्ट हमने दिखाई, सिलेक्ट क्या है, सिलेक्ट तो है आपका एक कीवर्ड, ये नाउ क्या है, ये फंक्शन नेम, ये पैरेंथेसिस है, ये क्या है पैरेंथेसिस, और ये क्या है आपका, ये है आपका टर्मिनेटर। इसका दूसरा नाम होता है सेमीकोलन, क्या टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन। ठीक है, तो अब जब इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है कि आउटपुट आपका क्या। ठीक है, तो आउटपुट आपका जो आएगा वो आएगा, मान लीजिए आज ही हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आज का तारीख है, आज 14 जुलाई है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 20230714। ठीक है, इसके बाद स्पेस आएगा और टाइमिंग आएगा, टाइमिंग आएगा 130709। आपका जो ये आउटपुट है इसका फॉर्मेट आपको लर्न करना होगा, क्या करना होगा, इसका जो फॉर्मेट है आउटपुट का ये आपको फॉर्मेट लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मेट किस तरीके से होता है, ये फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है ईयर यानी कि 4 डिजिट में, ये होता है आपका मंथ, और तो ये होता है डेट, और इसी तरीके से आपका टाइमिंग होता है आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। इस तरीके से आपका जो है ये नाउ फंक्शन जो एस्पेक्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका जो आउटपुट आता है वो इसी फॉर्मेट में आपका आता है, ईयर मंथ डेट आवर्स मिनट्स और सेकंड। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं जितने भी आपके डेट एंड टाइम फंक्शन हैं, जब इनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो डेट का फॉर्मेट आपका ईयर मंथ और डेट ही रहता है। ईयर में आपका 4 डिजिट तक, तो यानी कि 4 टाइम्स वाई, 4 टाइम्स वाई, 2 टाइम्स मंथ एंड यानी कि 2 टाइम्स डी, ईयर मंथ और डेट। ये था आपका एक्चुअल फंक्शन में जो आपका थर्ड टाइप है स्केलर फंक्शन का, डेट एंड टाइम फंक्शन। तो डेट एंड टाइम फंक्शन का जो सब टाइप है नाउ फंक्शन वो ये था कि जो नाउ आपको नाम से या लर्न कर सकते हैं, नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करवाने के लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है एसक्यूएल क्वेरीज में इम्प्लीमेंट किया जाता है
वो फंक्शन कौन सा फंक्शन, नाउ फंक्शन। अब हम दूसरे फंक्शन पे चलते हैं जो आता है आपका डेट। ये क्या फंक्शन है आपका, डेट। दूसरा आता है आपका डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में क्या होता है, इट रिटर्न्स द डेट। ठीक है, ये क्या करता है, केवल डेट को रिटर्न करता है, रिटर्न द return the date of the system। सिस्टम की डेट को रिटर्न करता है, यानी कि जो भी डेट आपके सिस्टम पे उस टाइम तक है, डेट को रिटर्न करेगा, डिस्प्ले करेगा, केवल और केवल डेट। तो अब डेट हमने कहा था कि जो करंट डेट है वो आपकी नाउ फंक्शन से एक्सपेक्ट की जाती है। नाउ फंक्शन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम की जो इस टाइम डेट सेट है तो नाउ फंक्शन के द्वारा जो है रिट्राइव करी जाती है। तो अब ये डेट आगे केवल काम करेगा डेट को डिस्प्ले करवाने को। तो करंट डेट कैसे डिस्प्ले करेगा, इसके लिए क्या हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो आप इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होगा इसका, सिलेक्ट, सिंटैक्स देखें, सिलेक्ट डेट। और डेट फंक्शन में, डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन का हमने पैरेंथेसिस लगा दिया। तो डेट फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, नाउ फंक्शन को। तो ये क्या बन गया आपका, ये सिलेक्ट तो हो गया आपका कीवर्ड, सिलेक्ट आपका कीवर्ड हो गया, डेट फंक्शन हो गया, डेट फंक्शन के अंदर आपका नाउ फंक्शन आ गया। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये जो कंसेप्ट है इसको हम नेस्टेड फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम नेस्टेड फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया। इसी फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन आ जाता है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग स्किल्स में, कोडिंग स्किल्स में जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से आपको यूज करना, तो उसका आउटपुट आएगा वो आपका जो कंप्यूटर की स्टैंडर्ड सेट है आज के लिए, डेट वो रिट्राइव करेगा 2023-7-4-14। ये डेट आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो यही आपका डेट फंक्शन का क्या आएगा, आउटपुट। तो ये थे स्टूडेंट आपके डेट एंड टाइम फंक्शन के दो फंक्शन, नाउ फंक्शन एंड डेट फंक्शन। अब हम आगे चलेंगे अगले फंक्शन पर। अभी कुछ फंक्शन और बचे हैं हमारे, तो आप बने रहें वीडियो पे। तो स्टूडेंट अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे आपसे अगले फंक्शन की, जिसका नाम है मंथ फंक्शन। नाम है मंथ फंक्शन। ठीक है, मंथ फंक्शन की हम बात करेंगे, जो कि हमारा ये एक्चुअल फंक्शन का स्केलर फंक्शन सब टाइप के डेट एंड टाइम फंक्शन का थर्ड फंक्शन है मंथ फंक्शन। ये क्या करता है, इट रिटर्न द मंथ, इट रिटर्न the month in numeric value, as the date is passed, an argument, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, यानी कि मंथ फंक्शन के आर्गुमेंट में, मैंने आपके लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था कि फंक्शन में आर्गुमेंट किसे कहते हैं। आर्गुमेंट में जो भी आप डेट पास करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग, उस डेट में जो भी आपका मंथ होगा उसको न्यूमेरिक वैल्यू में रिटर्न करेगा।
इस तरीके से रिटर्न करके देखिए, इसका सिंटैक्स हम बताते हैं आपको। सिंटैक्स क्या होगा आपका, सिलेक्ट मंथ और मंथ के पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपको एक डेट लिखनी है डबल क्लोज से। ठीक है, चलिए आज भी लिख देते हैं। तो ये जो डेट है, ये डबल क्लोज में जो आपने लिखे, तो स्टूडेंट के ध्यान रखें, ये जो डेट है वो आपकी ईयर, मंथ और डी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, नहीं तो आपकी क्वेरी में एरर आ जाएगी। और ये जो डेट आपने लिखी है, जो डेट आपने लिखी है, उस डेट को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर्गुमेंट कह रहे हैं। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाद जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, फंक्शन के नाम के साथ जो ब्रैकेट हम लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं, तो हमारा उस फंक्शन का आर्गुमेंट कहलाता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो मंथ फंक्शन की फंक्शन हम मेंशन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मंथ में हमने डेट पास करी 2023/7/14, तो मंथ हमारा 07 जो फंक्शन है, मंथ फंक्शन ये क्या करेगा, रिटर्न द मंथ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू में मंथ को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे हम इस तरीके से। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है आपका, मंथ नेम। नेक्स्ट फंक्शन है आपका मंथ नेम। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो मंथ के नाम को रिटर्न करेगा इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में इट रिटर्न द नेम ऑफ मंथ, it returns the name of month in words as per the date, as per the date which passed as an argument. आर्गुमेंट में जो भी हम डेट पास करेंगे, उस डेट में जो भी मंथ आपका होगा, उस मंथ को वर्ड्स में रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, मंथ में रिटर्न करेगा वर्ड्स में। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको सिंटैक्स में क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट मंथ नेम, सिलेक्ट मंथ नेम। मंथ नेम के बाद इसमें डबल क्लोज में आप डेट पास करेंगे। डेट पास कर दिया हमने, इसका जो आउटपुट आएगा आपका वो क्या है, तो इसको क्या यहाँ पे यही है कि जो आपने डेट पास करी है फंक्शन के अंदर, ये आपका कहलाता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कहलाता है। ये आपका जो डेट है इसका फॉर्मेट है वाई 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 मंथ और डेटिंग। ये जो मंथ है आपका, यहाँ पे जो उसका आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या मंथ 7 है, तो 7 को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी तो आपका आउटपुट इस तरीके से मंथ नेम फंक्शन का आएगा। तो आपको ध्यान रखना, मंथ अगर आता है तो केवल मंथ की वैल्यू को रिटर्न करेगा, मंथ नंबर को रिटर्न करेगा। अगर मंथ नेम आता है तो मंथ के नाम को रिटर्न करेगा, मंथ के नाम को रिटर्न करेगा, वर्ड्स में रिटर्न करेगा। वहाँ पे क्या मंथ के नाम को, मंथ के नंबर को रिटर्न करेगा, मंथ को रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू में मंथ नंबर को रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हम ईयर के लिए यहाँ पर क्वेरी लगाएंगे, ईयर आता है। अगला जो फंक्शन है आपका वो है ईयर। ठीक है, तो जो भी आप डेट पास करेंगे उसमें ईयर आपका बताएगा।
न्यूमेरिक वैल्यू में आपको ईयर बता दें। तो देखिए इट रिटर्न द ईयर, इट रिटर्न द ईयर as the date is passed, as the date is passed as an argument. As an argument. आर्गुमेंट के तौर पर आप जो भी डेट पास करेंगे उस डेट में जो भी ईयर होगा वो आपका रिटर्न होगा। देखिए इसको कैसे यूज करना है, सिंटैक्स select year, select year। इसके आर्गुमेंट में आप डेट पास कर दें 2022 और आपका यहाँ पे 7। तो यहाँ पे जो आपका ईयर आ रहा है 2022 आ रहा है, तो जो आपका आउटपुट आएगा क्या आएगा 2022। इस तरीके से आपका ईयर फंक्शन को हम यूज करना है। अगला आता है, अगला फंक्शन आता है आपका, अगला फंक्शन क्या आता है आपका, ईयर तो हो गया। हम बात करेंगे अगले फंक्शन की डेट। डेट अगला फंक्शन है आपका डेट, यानी कि जो भी आप आर्गुमेंट में डेट पास करेंगे उस डेट को कौन सा दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी डेट था उस दिन, उस डेट का नेम को रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द डे, इट रिटर्न्स द नेम ऑफ डे as date is passed as an argument, and it is the name of day as date is passed as an argument। date हम जो भी पास करेंगे फंक्शन के आर्गुमेंट में, जो भी हम डेट पास करेंगे उस डेट में जो भी डे होगा, यानी कि डे जो होगी, डी जो डेट को जो भी डे होगा, संडे, मंडे, जो भी दिन होगा उस डेट को रिटर्न करेगा, उस डे का नाम बताएगा। कैसे यूज करना है, सिंटैक्स सिलेक्ट डे, और फिर यहाँ पे डेट हम लिख देंगे तो मैंने ये डेट आपको लिख दी। इस डेट में, इसमें जो डेट है आपकी, ये ईयर, ये मंथ, ये डी, ईयर, ये मंथ और ये डेट डी डी। तो ये जो डेट है डी डी 14, यानी कि 14 यानी कि डेट 14 मंथ 7 और ईयर 23। 14 जुलाई 2023 को क्या दिन था वो दिन आपका रिटर्न होगा। आउटपुट क्या आएगा इसका, डेट का नेम आएगा, यानी कि 14 जुलाई को आपका क्या डे है, तो फ्राइडे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कोई भी डेट यहाँ पे पास करें उस तारीख में कौन सा दिन रहेगा या कौन सा दिन था, तो वो दिन का नाम आपको यहाँ पे, डे का नाम आपको रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी डेट एंड टाइम फंक्शंस का यूज करना है अपनी एसक्यूएल क्वेरीज में। जिस यूज क्यों करना है, इन डेट एंड टाइम फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम करते हैं उन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के साथ साथ वहाँ पे आज के समय में हमें डेट एंड टाइम का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें वहाँ पर डेट और टाइम को भी डिस्प्ले करना पड़ता है। तो वहाँ पे डेट और टाइम को डिस्प्ले करवाना है कि किस रिपोर्ट को आपने किस तारीख में कितने बजे अपडेट करा था, या कितने बजे एंटर करा था, या कितने बजे आपने रिट्राइव करवाया। इन सब चीजों की
इंफॉर्मेशन रखने के लिए हमें अपने एसक्यूएल क्वेरी में डेट एंड टाइम फंक्शन को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब इसके साथ साथ आपका एक फंक्शन अभी और बच गया है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे डे नेम। क्या पढ़ाएंगे? डे नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा इसमें जो मैंने आपको सिर्फ फंक्शन पढ़ाया है डे फंक्शन, इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर ले फंक्शन के नाम में। वैसे फंक्शन का नाम फंक्शन सही वर्क करेगा, और फंक्शन के नाम में आपको करेक्शन करना। यहाँ पे डे नहीं, यहाँ पे डे नेम। यहाँ पर फंक्शन के नेम में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें। यहाँ पे डे नेम फंक्शन, डे नहीं आएगा, डे नेम फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप क्वेरी लगाएंगे डे नेम फंक्शन, इसके लिए आप करेक्शन कर लें अपने नोटबुक में। ये आप करेक्शन कर लें, ये डे नहीं है, डे नेम है। डे नेम आपको याद रखने का तरीका भी बहुत आसान हो गया। तो डे नेम यानी कि दिन का नाम बता रहा है, तो वो यानी कि डे नेम फंक्शन को यूज करना है। किसी भी तारीख में कौन सा दिन था इसको पता करना है, तो तारीख का नाम तारीख डालिए और आपको बताएगा कि उस दिन कौन सा डे था। ठीक है, तो इसके साथ साथ अभी आपका एक फंक्शन और बच गया है, इसको देखते हैं और फिर उसके बाद आपके डेट एंड टाइम फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए लास्ट फंक्शन की हम बात करेंगे यानी कि सेवन फंक्शन। सेवन फंक्शन आपका आता है डे फंक्शन। ठीक है, इट रिटर्न्स द डेट। ये सबसे सिंपल फंक्शन है डेट एंड टाइम फंक्शन का। इट रिटर्न्स द डेट इन ए न्यूमेरिक वैल्यू। It returns the date in a numeric value. Numeric value में डेट को रिटर्न करता है, पर the date is passed as per the date is passed as an argument. As an argument. जो न्यूमेरिक वैल्यू में डेट को रिटर्न करेगा कौन सा फंक्शन है, वो डेट फंक्शन है। वो डेट कहां से लेगा? जो भी हम फंक्शन के आर्गुमेंट में डेट पास करेंगे उसमें जो भी डीडी आपकी वैल्यू होगी, डीडी की जो वैल्यू होगी वो आपको बताएगा। ऐसा हमें यूज करना है सिंटैक्स, सिंटैक्स सिलेक्ट डेट, और इसके अंदर यहाँ पे डेट पास कर देंगे आप। तो आपने ये डेट पास कर दी, तो डेट में ये जो फॉर्मेट है ईयर मंथ और डेट, तो ये जो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा आपका, देते हैं यहाँ पे। तो क्या डेट है इसमें यहाँ पे, यही तो हो गया ईयर, ये हो गया आपका मंथ और ये हो गया डेट। डेट क्या है आपकी 14, तो आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे अभी सभी आपके डेट एंड टाइम फंक्शन, जिनका यूज करके आपको एसक्यूएल क्वेरीज को और अट्रैक्टिव और अपने डेटा को मोर अट्रैक्टिव और मोर इंफॉर्मेटिव विद करंट डेट एंड टाइम के साथ अपने रिकॉर्ड को फैच करना है, अपने रिकॉर्ड को अपडेटेड रखना है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते समय। तो स्टूडेंट आज की क्लास में केवल इतना ही, और आपका यहाँ पे जो है स्केलर फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। चलिए जब तक के लिए आप इन सभी स्केलर फंक्शन के टाइप, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन की प्रैक्टिस करिए। और हमारे वीडियो को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।